दोस्तों, चलिए आज के इस डीप डाइव में एक ऐसी खौफनाक कहानी में उतरते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। इमेजिन कीजिए एक बेहद डरावनी तूफानी रात। ये कोई आम रात नहीं है। एक माँ है जिनका नाम सारा है और उनका 12 साल का बेटा एंडी जो इस भयंकर तूफान में फंस गए हैं। ये सिर्फ खराब मौसम की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसे बुरे सपने की शुरुआत है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस सिचुएशन की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सारा और एंडी एक दोस्त के बर्थडे डिनर से घर लौट रहे थे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक भयंकर तूफान में बदल गई। अब चूंकि वो लोग इस इलाके में नए थे, उन्हें घर जाने का कोई और रास्ता नहीं पता था। और सबसे बुरी बात पता है क्या हुई? एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर उस इकलौते रास्ते पर गिर गया। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी उनकी नज़र थोड़ी दूर पर एक विशाल, अजीब से दिखने वाले मेंशन यानी हवेली पर पड़ी। वहां अंदर रोशनी जल रही थी और उस भयंकर तूफान में बचने का बस वही एक आखिरी सहारा लग रहा था। अब जब वो लोग उस हवेली के दरवाजे पे पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। नॉक करने पर भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप एक बहुत ही डरावनी चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर क्या था? सिर्फ घुप अंधेरा और सन्नाटा। कोई स्वागत करने वाला नहीं था वहां। रात काफी हो चुकी थी और दोनों तूफान से लड़ते हुए पूरी तरह से थक चुके थे। तो सारा ने हिम्मत जुटाई और एंडी को ऊपर के एक बेडरूम में सुला दिया और खुद पानी लेने के लिए नीचे किचन की तरफ चली गई। पर उस हवेली का माहौल इतना अजीब था ना कि वहां की खामोशी भी चुभने लगी थी। और यहीं से हवेली के अंदर का खौफ एक साथ दो अलग अलग जगहों पर शुरू होता है। एक तरफ नीचे हॉल में सारा है, जिसकी नजर एक पुरानी कुर्सी पर पड़ती है। वो थक कर उस पर बैठती है और पानी पीने लगती है। लेकिन तभी वो कुर्सी अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ ऊपर बेडरूम में एंडी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। वो थका हुआ जरूर है, पर उसे नींद नहीं आ रही। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और अज्ञात डर पैदा हो रहा था। मतलब एक ही वक्त पर माँ और बेटे दोनों उस घर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ दहशत महसूस कर रहे थे। ऊपर के उस कमरे के डरावने सन्नाटे में अचानक एक आवाज गूंजती है, एंडी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि यह रहस्यमयी आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि कमरे के अंदर रखी एक अलमारी यानी कबर्ड के ठीक अंदर से आ रही थी। इस बीच नीचे सारा की दहशत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कुर्सी के अपने आप चलने से घबराकर सारा कूद पड़ी। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। वो भागने की कोशिश करते हुए हॉल के फर्श पर गिरे एक पुतले यानी एक मैनेक्विन के पास जा गिरी। सारा अभी उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उस बेजान पुतले का सिर अचानक घूमा और सीधा सारा की तरफ देखने लगा। ये देखकर तो सारा के होश ही उड़ गए और वो जान बचाने के लिए बदहवास होकर सीढ़ियों की तरफ भागी। ऊपर बेडरूम में भी सिचुएशन बद से बदतर हो चुकी थी। अलमारी से आती आवाज़ों से डरकर जब एंडी उठा तो उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी। शीशे में एक औरत की परछाई दिख रही थी, जबकि कमरे में तो कोई था ही नहीं। और जब उसने ध्यान से देखा तो शीशे में दो चमकती हुई नीली आंखें उसे ही घूर रही थीं। अगले ही पल वो औरत जोर से चिल्लाई और उसने एंडी की तरफ एक बहुत बड़ा चाकू फेंक कर मारा। एंडी ने खुद को बचाने के लिए तुरंत जमीन पर छलांग लगा दी और वो चाकू सीधे शीशे में जा घुसा, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब सारा शीशे के टूटने की आवाज सुन के दौड़ती हुई कमरे में आती है। वो देखती है कि एंडी जमीन पर पड़ा रो रहा है। पर डर का माहौल अभी खत्म कहाँ हुआ था। उसी पल अलमारी के अंदर से वही आवाज फिर से आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज एंडी को नहीं बल्कि सारा को बुला रही थी। सारा। अब तक सारा का डर गुस्से और हताशा में बदल चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिम्मत दिखाते हुए शीशे के पास पड़ा वो चाकू उठा लिया और अलमारी की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने का मंजर रूह कपा देने वाला था। अंदर एक बेहद डरावना आदमी खड़ा था, जिसका सिर उसके धड़ पर था ही नहीं, बल्कि उसने अपना खुद का कटा हुआ सिर अपने ही हाथों में पकड़े एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। ये सच में एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर किसी का भी दिमाग सुन्न पड़ जाए। हालांकि सारा ने तुरंत एंडी का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगी, पर यह हवेली उन्हें इतनी आसानी से जाने कहां देने वाली थी। जैसे ही वो दोनों कॉरिडोर में भाग रहे थे, अचानक पूरा कॉरिडोर दो हिस्सों में फट गया। सारा एक तरफ, एंडी दूसरी तरफ।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सारा जिस फर्श पर खड़ी थी वो पूरी तरह से पलट गया और वो नीचे गिर गई। उधर एंडी अकेला और पूरी तरह से सहमा हुआ था। उसने नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि वो सीढ़ियां, जो अब तक नॉर्मल लग रही थी, अचानक हवा में अपनी दिशा बदलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का ढांचा ही उनके खिलाफ उठ खड़ा हो गया हो। सीढ़ियों की दिशा बदलने से एंडी बिल्कुल अकेला पड़ गया। हवेली की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगी थीं और तभी उस टिमटिमाती रोशनी में एंडी ने देखा कि एक खौफनाक जीव उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरह से हड्डियों का बना एक कंकाल था, लेकिन सबसे भयानक बात पता है क्या थी? एक बेहद डरावना चेहरा उसकी गर्दन पर चिपका हुआ था। वो कंकाल अजीब सी, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी हंस रहा था और लंगड़ाते हुए सीधा एंडी की तरफ ही चला रहा था। इस भयानक रात का अंत बेहद खौफनाक मोड़ पर आ गया। अचानक उस हॉल की जमीन फट गई और अंदर से अनगिनत बुरी आत्माएं बाहर निकलने लगीं। हवा में उड़ती हुई उन शैतानी आत्माओं ने एंडी को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। उसके बाद उस मेंशन में सिर्फ एंडी की चीखें गूंजती रहीं। ऐसा लगता है कि इस खौफनाक हवेली ने सारा और एंडी दोनों की जान ले ली और अब उनकी आत्माएं भी बाकी बुरी शक्तियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस जगह पर कैद होकर रह गई हैं। एक ऐसी कहानी जिसका अंत वाकई दिल दहला देने वाला है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जरा एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि इस डरावनी कहानी के बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे दिमाग पर वार करते हैं। आखिर वो नीली आंखों वाली औरत थी कौन जिसकी परछाई शीशे में दिखी थी? जमीन से निकलने वाली वो शैतानी आत्माएं कौन थीं? और वो सिर कटा हुआ आदमी कौन था जिसका सिर बॉक्स में रखा था? इन रहस्यों का जवाब तो अभी तक मिला ही नहीं। अब देखिए, इन गहरे रहस्यों और इस शापित हवेली का सच उजागर करने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी नहीं है। इसके लिए एक बेहद अनोखी और अनएक्सपेक्टेड टीम को एक साथ लाया गया है। इस इन्वेस्टिगेटिव टीम में शामिल हैं एक पादरी यानी प्रीस्ट, एक साइकिक जो आत्माओं से बात कर सकता है, एक टूर गाइड जिसे इस जगह के हर रास्ते की खबर है, और एक इतिहासकार यानी हिस्टोरियन जो इस हवेली के पुराने पन्नों को पलटेगा। ये सब मिलकर इस डरावने रहस्य के पर्दों को उठाएंगे। और दोस्तों, यहीं पर आता है सबसे बड़ा और शानदार ट्विस्ट। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सिर्फ कोई कैंप फायर स्टोरी नहीं है। ये असल में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज की एक बेहतरीन और रोमांचक फिल्म की एक छोटी सी झलक है। जी हाँ, ये पूरी डरावनी घटना एक जबरदस्त प्रमोशनल हुक है। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज लेकर आए हैं अपनी नई और मच अवेटेड फिल्म हॉन्टेड मैंशन। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि हॉरर और मिस्ट्री की एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड होने वाली है जो सबको अपनी सीट से बांध कर रख देगी। तो बस एक तारीख याद रखनी होगी, 28 जुलाई। इसी दिन ये रहस्यमयी हॉन्टेड मैंशन सिनेमाघरों के बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस खौफनाक कहानी में जिन डरावने रहस्यों को हमने अभी महसूस किया, क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बड़े पर्दे पर जाकर उन रहस्यों का सामना कर सके? इस थ्रिलर का पूरा सच जानने के लिए 28 जुलाई का इंतजार रहेगा। तो सोचिए जरूर, क्या हम लोग इस खौफनाक सफर के लिए सच में तैयार हैं?